जिन्होंने अभी जो परसों इलेक्शन था उस चुनाव में बड़ा योगदान दिया। आपको बता दें कि इस संडे को 5 जून को करनाल के अंदर महापंचायत बुलाई गई थी, जिसमें सर्वसम्मति से रमेश बोर को चुना गया था। बहुत सारे उम्मीदें रमेश बोर से हैं, क्योंकि हमारे युवा नेता है और पूरे हरियाणा ने एक मत होकर के रमेश बोर पे फूल चढ़ाए थे। इनको पगड़ी पहनाई गई थी और रमेश बोर ने भी पगड़ी की कसम खाते हुए यह कहा था कि मेरे लिए समाज सर्वमान्य है, मैं सब तन मन धन से समाज को हित कर मैं बढ़ चढ़ कर भाग लूँगा। और आज भी इन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी समाज की आवश्यकताएं हैं हम उसको सरकार की तरफ से पुरजोर कोशिश करेंगे। मंत्रियों की वजह से मुख्यमंत्री को बीच में रख करके हमारे समाज में जितनी भी हमारे ज़रूरतमंद चीज़ें हैं, हमारे मुख्य मुद्दा शिक्षा को लेकर के है। आज अगर कोई बड़े कोर्सों में हमारे बच्चे जाना चाहते हैं तो गरीबी की वजह से जा नहीं सकते, उनको एकेडमी की ज़रूरत है, उनको मुफ्त शिक्षाओं की ज़रूरत है, मुफ्त कोर्सों की ज़रूरत है, जिसमें गरीब बच्चा भी आगे बढ़ सकता है। तो ये हम उम्मीद करेंगे रमेश बोर जी से कि सरकार में अपनी हिस्सेदारी एक पूरी तरह से कायम करे और सरकार को इतना कन्विंस करे ताकि पंचाल समाज ऊपर आए और समाजों की तरह तरक्की करे। और हमारे बीच में है बनारसी दास जी, जो कि गंगाराम जी के अध्यक्ष मंडल में प्रवक्ता भी रह चुके हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे बनारसी जी? मैं ये कहना चाहूँगा 5 तारीख को जो पूरे पंचाल समाज का पूरे हरियाणा की तरफ से जो मान्य और पंचाल समाज के प्रशिक्षु व्यक्ति यहाँ पर इकट्ठे थे, करनाल का एक चुनाव हुआ। सबकी मंशा ये थी एक युवा नेता का चुनाव हो जो कि समाज को आगे ले जाने में इसका अहम रोल हो। और जैसे अभी आपकी बात हुई जो हमने अध्यक्ष पूरे हरियाणा का चुना है, अपने अध्यक्ष मोदी जी भी बता रहे थे कि मेरा एक ही ध्येय होगा, मैं बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले शिक्षा की ज़रूरत है और शिक्षा की ज़रूरत है तो उनके लिए हम बढ़िया अकेडमी वगैरह बनाएंगे, बच्चों को खेलने के लिए उनको स्टेडियम वगैरह का प्रावधान कराएंगे। तो पूरे पंचाल समाज स्टेट लेवल पे बड़ा समारोह कर मुख्यमंत्री जी को बुलाएंगे ताकि जैसे दूसरे समाजों के अंदर जैसे केस एंड कला का बोर्ड अलग से गठित हुआ है या मिट्टी कला बोर्ड है या घूमती जाति का बोर्ड बना है, तो उस लेवल पर हम एक अपनी संख्या बल का प्रदर्शन करके पूरे पंचाल समाज हरियाणा की तरफ से हम सीएम साहब एकजुटता का परिचय देंगे। लाभ सिंह जी, आप सुप्रीमो के नाम से जाने जाते हैं, आपने पूरे हरियाणा में संगठित करने का बीड़ा उठाया था और अभी आपने 5 जून को वो चमत्कार करके दिखाया हमारे करनाल के सभी लोगों को इकट्ठा करके और एक अंशदान करके, एक योगदान दे करके आपने एक मिसाल कायम की है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ 2 साल पहले मेरे को सुप्रीमो बनाया था, लेकिन मैंने सभी के सामने ये हाथ जोड़े थे, सुप्रीमो तो भगवान विश्वकर्मा है, मैं सुप्रीमो नहीं हूँ। और मेरी एक तमन्ना थी समाज के अंदर एक नौजवान युवा आए जो समाज को भी साथ लेकर के चले, समाज के दुख सुख के साथ लेकर के चले। आज गाँव में कई जगह इतने लोग बैठे हैं, हमारे 2-2 घर हैं, दूसरी जातियों के बड़े बड़े घर हैं, उनके साथ आज बेईमानी हो रही है, उनके साथ झगड़े हो रहे हैं, वहाँ हम पहुँच नहीं सकते। लेकिन आज जो भाई रमेश जी को 2 दिन पहले 5 तारीख को ये कार्यभार सौंपा गया है हरियाणा के सभी लोगों द्वारा, तो मैं सभी हरियाणा वासियों का भी धन्यवाद करता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि भाई ने जो शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर जो बात कही है, मैं इस बात का भी धन्यवाद करता हूँ कि शिक्षा और समाज के लिए ही सबसे बड़ा वह है। अगर शिक्षा होगी तो नौकरियाँ भी मिलेंगी और हमारे बच्चे भी बड़े बड़े पदों पे जाएंगे। इसलिए मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आज मुझे बहुत खुशी है, मेरी आंखों में आज आंसू हैं जो ये खुशी के हैं। क्यों? हमारा जो एक बड़ा संगठन था गंगाराम जी द्वारा बनाया हुआ, उन्होंने भी भाई रमेश बोर को अपना समर्थन दे करके, और मुझे अभी पता लगा है कि उन्हें ये बोल दिया भी सारा अध्यक्षीय मंडल जो हमारा है उसके भी आप हमारे नेता हैं। मैं गंगाराम जी का भी इस बात पर धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने भी उनको नेता माना है सारे अध्यक्षीय मंडल का और सभी का। और जो साथी कुछ नाराजगी महसूस कर रहे हैं, मैं उनसे भी हाथ जोड़ करके अपील करता हूँ कि वो साथी भी एक झंडे, एक डंडे और एक नेता के नीचे आके अपना सहयोग करें और पंचाल समाज को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। जिला करनाल श्री विश्वकर्मा भगवान पंचाल महासभा का एक डेलीगेशन आज रमेश बोर को बधाई देने के लिए यहाँ पे पहुँचा है, तो आप क्या उम्मीदें करेंगे प्रधान जी से कि किस तरह से पंचाल समाज को देखें? देखिए, रमेश बोर जी को करनाल के अंदर ही राज्य का प्रधान बनाया गया है
आज हम इनको, हमने बधाई तो उसी टाइम दे दी थी। आज हम जो बधाई देने के लिए आए हैं, इस बात के लिए भी आए हैं कि जो अध्यक्षीय मंडल था 25-27 साल से, उन्होंने भी अपना नेता मान लिया। हम इसकी बधाई देने के लिए आए हैं और गंगाराम का धन्यवाद करते हैं, उन्होंने इनको अपना कार्यभार सौंप दिया है। इसलिए हम बधाई देने के लिए आए थे और हमने तो बधाई परसों दे दी थी और आगे ये हम इनसे विश्वास रखते हैं कि ये अपने तन मन धन से समाज सेवा करेंगे और हम इनका धन्यवाद करेंगे। जी। अब हमारे साथ जुड़े हैं सुभाष जी। सुभाष जी का बड़ा अहम रोल रहता है कि जब भी कोई संगठित करना होता है या एकजुटता के काम करने की बात आती है तो आप अपने रोहतक वासियों को बड़ा अच्छा एक मैसेज देते हैं और आपके कंट्रोलिंग में भी रहता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज आप? सबसे पहले तो मैं पूरे पांचाल समाज का, भाई रमेश को जो एक नवनियुक्त प्रधान जो वो कहते हैं समाज सेवक या प्रधान सेवक बनाया है, वो पूरे समाज का धन्यवाद करता हूँ और समाज को आश्वस्त भी करता हूँ कि भाई की जो कार्यशैली है, जो वो काम करने का तरीका है, वो पूर्ण रूप से सामाजिक होगा, समाज को आगे बढ़ाने वाला होगा और समाज को ऊंचाई पर ले जाने वाला होगा, हर प्रकार से समाज को ऊपर उठाने वाला होगा। सुभाष जी, मैं जान सकता हूँ कि किन किन मुद्दों पर समाज कोई मांग चाहता है, सरकार से मांग चाहता है, या किन किन मुद्दों पर इस अध्यक्षीय मंडल ने काम करना जरूरी है? क्या कुछ करना चाहिए? सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो एजुकेशन है। शिक्षा जिस समाज में होगी वह समाज ऑटोमेटिक ग्रोथ करेगा। तो सबसे पहला और अहम मुद्दा शिक्षा का है और शिक्षा पर शिक्षा समिति भी काम अच्छा कर रही है। जो साथी, जो भाई समाज सेवा में काम कर रहे हैं, उन सबको प्रोत्साहन किया जाएगा और कोई भी दल, कोई भी पार्टी, कोई भी हो जो हमें हमारे समाज को ऊपर उठाने में काम करेगा, हम उसका सहयोग करेंगे। और सरकार से भाई साहब ने बताया अभी, एक बड़ा राज्य स्तरीय सम्मेलन बना करके अच्छी गैदरिंग करके एक सम्मेलन बुलाया जाएगा और सरकार के सामने पुरजोर तरीके से हमारी मांग रखी जाएगी। इस तरह से आप देख रहे थे कि रमेश बोर जी हैं, जो कि आज एक करनाल का डेलीगेशन रमेश बोर को आज अपना एक आशीर्वाद, एक बधाई देने के लिए इनके निवास स्थान पर पहुंचा है। और आपको बता दें कि पंचाल समाज की काफ़ी उम्मीदें हैं रमेश बोर से, क्योंकि युवा नेता है और सभी जो एक झंडा एक डंडा की बात कही गई थी, उसी एक झंडे के नीचे सब तमाम पंचाल समाज आज एकत्रित हुआ है और सभी जितने भी युवा हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी एक आशा की किरण जो रमेश बोर जी ने एक लेके चली है और उन्होंने एक आश्वासन भी दिया है कि मैं पंचाल समाज की जो एकता है, संगठित है, वो सरकार के सामने हम पेश करेंगे। हम पूरे हरियाणा के पंचालों को एकत्रित करके सरकार को दिखाएंगे कि हमारी कितनी एकजुटता, कितनी हमारी संख्या है और सभी पंचाल समाज सरकार के साथ लग करके, कंधे से कंधा लग करके, सरकार के साथ में लग करके आगे बढ़ेगा और हमारी जो मांगे हैं उस मांगों को हमारे जो नेता हैं ये रमेश बोर जी, वो आगे हमारी समस्या को रखेंगे, हमारी मांगों को रखेंगे। जो सरकार उन चीज़ों को मांगने के लिए मंजूर होगी वो उनको पूरा किया जाएगा। ये आश्वासन रमेश जी ने दिया। बंसीलाल पंचाल, सत्य समाचार, रोहतक, हरियाणा। चलो।